जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते कुणाल पथरी मंदिर कमेटी के चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। कमेटी में नए सदस्य बनाने के लिए 30 दिसंबर तक मेंबरशिप खोली गई। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले वर्ष जनवरी माह तक मंदिर कमेटी के चुनाव संपन्न होने के साथ नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। कुणाल पथरी मंदिर समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार के मंदिर के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 15 दिनों के लिए मंदिर समिति की सदस्यता खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सको नरघोटा सराह के बाशिंदे मंदिर समिति के सदस्य बन सकेंगे। गौरतलब है कि लंबे समय से मंदिर कमेटी के चुनाव के प्रयास किए जा रहे थे। सोमवार को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के तहत अब जनवरी तक मंदिर कमेटी को नए पदाधिकारी मिल जाएंगे। 3.5 लाख से 80 लाख पहुंची राशि। भूपेंद्र मंदिर कमेटी सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में 75% लोग उपस्थित थे। युवाओं ने भी बैठक में भाग लिया। सभी का कहना था कि जो सदस्यता बंद हो गई है उसे खोला जाए व उसके उपरांत पारदर्शिता से चुनी जाए। आगामी निर्णयों का तो ये होगा ना कि जब इलेक्शन होगा उसके बाद कमेटी जो बनेगी और जो भी होगा तो वो निर्णय तो उसी के बाद ही होंगे। बट आज जो हुआ ये बोला गया है कि मेंबरशिप खोली जाएगी। मेंबरशिप खोलने के बाद जो एरिया इन्होंने लिया है उस एरिया में से मतलब सभी जो मेंबर आएंगे उनमें से इलेक्शन होगा और जिसको जो फिर पद मिलेगा जो बनेगा उसी के मुताबिक उन सभी मेंबरों को लेकर कार्यकारिणी गठित जो होगी उसको लेकर सभी वो कार्य आगे किए जाएंगे। अधिकतम कितने मेंबर बनाए जा सकते हैं? वैसे तो 7 मेंबर बनाए जाते हैं कार्यकारिणी जो गठित होती है। हाँ जी, मेंबरशिप खुली है, उसमें कितने मतलब नए सदस्य बन सकते हैं? नहीं, ये तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि कितने बनेंगे। वो तो फिर जितना जो वो हो सकता है वो बना सकता है। परिवार के सदस्यों से भी अपने परिवार में से भी बना सकते हैं। अगर जो मतलब मेंबर बन गया तो मुझे लगता है उसको तो वोट डालने का अधिकार फिर हो गई होगा। हम उसको मना थोड़ी कर सकते हैं कि भाई आपने मेंबरशिप ली है, मतलब परिवार में से बनाए हैं, जो में से इस बनाए हैं, लेकिन उसको राइट तो है ना, अधिकार तो है ना वोट डालने का, उसको मना तो नहीं कर सकते। तो मेंबरशिप ओपन कर दी गई और जितने फिर लोग मेंबर बनेंगे उन्हीं मेंबरों में से ही फिर चुनाव होगा। हाँ जी, और उसी में से वो कार्यकारिणी गठित होगी और वही फिर आगे फिर कार्य करेगी। हाँ जी, कार्यकारिणी जो गठित होगी, जो भी कार्यकारिणी आगे, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सभी को मिलकर लेकर मतलब कार्य करें, क्योंकि मंदिर जो एक आस्था का स्थान है, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपसी भाईचारे के साथ प्रेम सौहार्द के साथ ये इलेक्शन होना चाहिए और जो भी आगे कार्यकारिणी आती है वो मिलकर सभी को मेंबरों को लेकर आगे काम करे और जो भी सुझाव जो भी मतलब उनके विचार होते हैं उनको सुने और साथ में मिलकर कार्य करे ताकि जो श्रद्धालु आगे आए हैं उनको भी फैसिलिटीज मिले और उसी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से काम करे। तो मैं बस मेरा ये सुझाव। आज सारे ही लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी लोग थे, सारा पूरा कॉरम था, लेकिन 75% तक थे लोग। तो सभी का कुछ नए लोग भी आए थे, युवा लोग भी थे। सब क्या कहना है कि जो मेंबरशिप बंद हो गई थी पहले, तो वो मेंबरशिप खोली जाए और उसके बाद जो है वो चुनाव जो है वो बिल्कुल पारदर्शिता के जो है वो चुनाव करवाए जाए। मेरा भी यही मुद्दा था। मैंने भी ये कुछ बातें ये बोली कि जो पुरानी कमेटी रही है उनको यदि विरासत में आज से 6-7 साल पहले सिर्फ 3.5 लाख रुपए मिले थे, लेकिन मैं इनका फिर भी कहता हूँ हैट्स ऑफ टू दिस कमेटी कि जिन्होंने अच्छा काम किया और वही अमाउंट अभी 80 लाख पहुँचा दिया। इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, बहुत सोलर का लगाया। तो अभी भी जो भी लगाना है, जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करें और जो भी चुनाव होगा वो पारदर्शिता के साथ हो। 15 दिन के लिए इन्होंने जो है वो मेंबरशिप खोल दी है। 30 दिसंबर तक मेंबरशिप जो आदमी स्कोसरा और नरघोटा इन पंचायतों से कोई आदमी मेंबर बनना चाहता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है 1100 रुपये देकर, तो वो मेंबर बन सकता है। उसके बाद जो है वो जो माता कुणाल पथरी मेजर ऑफिस में जो क्लर्क है वो वोटर की लिस्ट तैयार करेगा, इनको देगा, फिर एसडीएम साहब से वो अप्रूवल होगा। उसके बाद जो है वो चुनाव की डेट आएगी तो उसके बाद चुनाव होंगे। बस आज इसी संबंध में यहाँ मीटिंग थी, यहीं लोग इकट्ठे हुए थे। तो अगला जनवरी नए साल में हम नई कमेटी का गठन करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ और मेरा संदेश यही रहेगा सभी को कि मंदिर इसमें राजनीति बीच में बिल्कुल ना आए और बिल्कुल जो है वो ईमानदार और साफ छवि वाला आदमी जो है और वो उन लोगों की कमेटी बनाए। धन्यवाद।